नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नियोजन नीति और 1932 पर बीजेपी का हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नियोजन नीति और 1932 पर हंगामा जारी है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने मुख्य द्वार पर विधि सम्मत नियोजन नीति की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं 1932 के खतियान पर सरकार के रुख पर सवाल पूछा। गौरतलब है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार बीजेपी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सरकार ने नियुक्ति नियमावली में जिलेवार और रक्षण रोस्टर जारी किया है। इसे लेकर भी सदन में हंगामे के असर हैं। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में CBSE की तर्ज पर मिलने लगी क्वालिटी एजुकेशन, रांची में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार यहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ऐसा योजना हुआ है। हमारी सोच है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे निजी विद्यालयों या बड़े शहरों के विद्यालयों के बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कम न रहे। हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में CBSE की तर्ज पर हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में 4000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। आने वाले पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें बौद्धिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। ये बातें उन्होंने रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही। सोमनाथ दर्शन के लिए 1000 तीर्थ यात्री रवाना। ऐसे कर सकते हैं मुफ्त तीर्थ। झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, गाँव एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री अफजुल हसन अंसारी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 के तहत राज्य के सभी जिलों से कुल 1000 तीर्थ यात्रियों को द्वारका सोमनाथ दर्शन के लिए हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन से रवाना किया। यह यात्रा 20 मार्च से शुरू हुई है, 27 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इन लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। बिहार के ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा। ईंट से दबकर झारखंड के 3 महिला मजदूरों की मौत। भट्टा मालिक पर गंभीर आरोप। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के लकैया बासटोली गांव के 3 महिला मजदूरों की पटना के एक ईंट भट्टे में मौत हो गई। भट्टा से ईंट निकालने के दौरान महिला मजदूरों पर ईंट गिर गई थी। इस दौरान चिमनी ब्लास्ट हुई। इसमें तीनों महिला मजदूर दब गई और मौत हो गई। मृतिका शीला देवी के पुत्र सुमेश्वर तुरी ने ईंट के भट्टा मालिक पर पटना में ही शव दफनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने शव झारखंड लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। दहेज के हत्या के बाद 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। अदालत ने लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना। दहेज की खातिर जयनगर की नवविवाहिता सकीना खातून की हत्या करने के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने सोमवार को 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला 2 लाख रुपए दहेज नहीं देने पर नवविवाहिता की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को कुएं में फेंके जाने के मामले की सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने दोनों दोषियों को 304B के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 498A में प्रताड़ित करने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष श्रम कारावास की सजा मुकर्रर की। इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त श्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। 201 IPS में साक्ष्य छुपाने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष श्रम कारावास व 10,000 जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। 3 साल में 5,736 सड़क हादसे, 4,291 लोगों की मौत। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब। वर्ष 2019 से 2021 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश में इन 3 वर्षों में कुल 3,82,512 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इसमें सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं वर्ष 2019 में हुई है, जो 1,37,000 से अधिक है। झारखंड में इन 3 वर्षों में 5,736 सड़क दुर्घटनाएं हुई है और इन सड़क दुर्घटनाओं में 4,291 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक मौत
2019 में हुई है जो 1554 है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी। लोकसभा में रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा क्या है और इससे कितने लोगों की जान गई है। सांसद ने दुर्घटनाओं को पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित जानकारी भी मांगी थी। इसके अलावा टोल टैक्स से संबंधित जानकारी भी सांसद ने सदन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से मांगी थी। रांची की इटकी में निषेधाज्ञा खत्म, जाने क्यों लगा था धारा 44। झारखंड की राजधानी रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत इटकी प्रखंड क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया गया है। रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी निषेधाज्ञा को निरस्त किया है। बता दें कि इटकी प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के झुंड द्वारा उत्पात मचाए जाने के बाद पूरे प्रखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया गया था। मालूम है कि 21 फरवरी 2023 को हाथियों के झुंड द्वारा उत्पात मचाए जाने के बाद के इटकी प्रखंड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया था। अपने प्राकृतिक प्रवास से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण जान माल की क्षति को देखते हुए जान माल की क्षति रोकने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इटकी प्रखंड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया था, लेकिन स्थिति सुधरने के बाद इसे अब तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, 15 लाख का नुकसान। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के हरना नेहरू चौक पर शिव मंदिर के बगल स्थित महावीर आइस एंड केक प्लेस दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 दमकल गाड़ियां बुलाई गई, एक पानी टैंकर बुलाया गया। काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस भीषण आग में 20,000 रुपए, 7 फ्रिज, एक एसी सहित 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग ने महावीर आइस एंड केक दुकान से सटी मां पार्वती ज्वेलरी एवं कपड़ा दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की तत्परता से दोनों दुकान जलने से बच गई। दोनों दुकानों के शटर साइन बोर्ड जलने के साथ दीवार में दरार पड़ने से काफी नुकसान हुआ है। झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना गर्भवती महिला को पड़ा महंगा, प्रसव के दौरान हुई मौत। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार में संचालित अवैध क्लिनिक में गर्भवती महिला को इलाज कराना भारी पड़ गया। इस घटना में महिला की बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांवा थाना क्षेत्र के जमडार निवासी संतोष राय की पत्नी मंजू देवी को रविवार को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था, जिसके बाद महिला को उसके परिजन जमडार के ही एक अवैध क्लिनिक में प्रसव के लिए लेकर गए। वहां महिला का प्रसव हुआ और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उसका अधिक रक्तस्राव होने लगा, जिससे महिला की स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला का उपचार झोला छाप डॉक्टर शमशेर के द्वारा किया जा रहा था। स्थिति गंभीर होने के बाद जब वह डॉक्टर से मिलने गए और पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही महिला को ठीक कर देंगे। कुछ समय तक जब महिला की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में पूछा, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर द्वारा उन्हें पैसा लाने के बाद छुट्टी कर देने की बात कही गई।